दोस्तों, तो आप लोगों को आज सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। तो आज है राखी। तो आज मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग नहीं आया, मैं बना रही हूँ लॉन्ग पूरा ब्लॉग। तो यहाँ पे मेरे घर में चल रही है अभी तैयारी, और मैंने अभी अपने भाइयों का टीका नहीं किया क्योंकि मैं कर रही हूँ अभी अपनी बुआ का वेट करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे मामा के घर, और फिर छोटा वाला भाई जाएगा अपने ससुराल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा फाइनल लुक। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मैं आप लोगों को कैसी लग रही हूँ। मैंने ये न्यू सूट लिया था और बहुत ही प्यारा। तो मम्मी भी यहाँ फुआ को फ़ोन ही करी थी क्योंकि हो गई थी बहुत ज़्यादा ही लेट। तो यहाँ बाबू भी सो रही थी अभी तक। तो यहाँ पे बुआ को फ़ोन करने के बाद तो थोड़ी देर हमने वेट किया। तो यहाँ पे बुआ आई गई थी, वो बता रही थी भाई को कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर और बहुत ही ज़्यादा जाम भी लग रहा था। तो यहाँ पे पहले बुआ ने पापा का टीका किया, उसके बाद पापा का टीका करने के बाद, क्योंकि पापा तो है नहीं, पापा का फ़ोटो का ही बुआ ने यहाँ टीका कर दिया था। तो उसके बाद फिर हम यहाँ सारे भी बैठे हुए थे बुआ से टीका करवाने के लिए। पहले बुआ ने पापा का ही किया, फिर उसके बाद किया बड़े वाले भाई का टीका। तो फिर भाई का टीका करने के बाद हम ही लोग यहाँ सारे वेट में ही बैठे हुए थे। छोटा वाला भाई, मैं, बाबू, मम्मी और भाभी, हम सब लोग ही वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे उसके बाद फिर बड़े वाले भाई का करने के बाद यहाँ किया बाबू का भी टीका बुआ ने, क्योंकि जब तक बुआ हमारे घर में नहीं आती तो मैं भी किसी का टीका नहीं करती, क्योंकि सबसे पहला हमारी बुआ का ही बनता है। तो इसलिए हम बुआ का वेट करते हैं, तब जाके मैं भाइयों का भी टीका करती हूँ। तो यहाँ पे बुआ आती है, सब लोगों का टीका करती है, फिर उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करती हूँ अपने भाइयों का टीका। तो यहाँ पे बुआ ने सबके हमारे यहाँ राखी बांधी थी। अभी मेरी भी बारी आएगी, अभी मैं भी वेट कर रही हूँ बहुत देर से बुआ का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि बारिश ही इतनी आ रही थी राखी वाले दिन। तो यहाँ पे अब मेरा टाइम फाइनली आ ही गया था, क्योंकि मैंने बहुत देर से वेट किया, क्योंकि बुआ ने सबके कर दिया था टीका, फिर मैं थी। पर अभी मम्मी और भाभी का हुआ ही नहीं, अभी यहाँ मेरे ही हो रहा है। तो यहाँ पे बुआ ने मुझे भी बांधी प्यारी सी राखी। मैंने बुआ को बोला था कि बुआ मेरे लिए प्यारा सा कड़ा लेके आना, बट बुआ ही मेरे लिए राखी लेके आ गई थी। बट कोई नहीं, वो भी बहुत सुंदर थी। तो यहाँ पे फिर उसके सबका करने के बाद यहाँ की हुआ मम्मी का टीका लास्ट में, और अभी मेरी भाभी भी खड़ी है, अभी लास्ट नहीं है, अभी एक और टीका भी रहता है, अभी बाबू का भी है। फिर उसके बाद ये सारा फ्री होने के बाद यहाँ पे किया भाभी का भी टीका बुआ ने। जब सब हमारे घर में ऐसा है कि जब तक हमारी बुआ नहीं आती तब तक मैं किसी का टीका नहीं कर सकती। ये दोनों भाइयों की राखी। तो फाइनली आ गई थी अब मेरी बारी अब राखी बांधने की। तो यहाँ पे मैंने भी तैयारी की राखी बांधने की। तो सबसे पहले किया मैंने बड़े वाले भाई का टीका। तो यहाँ पे मैं कर ही रही थी, भाई के लिए मैं लेके आई थी बहुत ही प्यारी राखी दोनों के लिए। तो मैंने अभी सबसे पहले बड़े वाले भाई का टीका किया, फिर उसके बाद छोटे भाई का, फिर एक एक करके मैं यहाँ सबका ही टीका करूँगी, भाभी का भी। फिर तब जाके ये लोग अपने घर जाएंगे और हम भी फ्री होके मामा के घर जाएंगे, क्योंकि हमें जाना है मामा के घर बहुत ही ज़्यादा दूर। तो यहाँ मैं भाई के लिए लेके आई थी बहुत ही प्यारी सी राखी। तो सबसे पहले माँ ने बांधी बड़े वाले भाई को राखी। तो यहाँ पे भाई टाइम भी देख रहा था, क्योंकि टाइम हो गया तो बहुत ही ज़्यादा 5 बज गए थे। बुआ भी हमारी लेट आई थी बहुत, क्योंकि बारिश बहुत ही ज़्यादा आ रही थी उस दिन, और मौसम भी बहुत ख़राब था और बहुत ही जाम लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने किया फिर उसके बाद छोटे वाले भाई का टीका। राखी भी शनिवार को ही पड़ गई थी, संडे को पड़ती तो और भी अच्छा दिन होता, पर शनिवार के दिन ही मतलब बारिश भी इतनी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे फिर उसके बाद भाई का और बड़े भाई का टीका करने के बाद तो ये मैंने किया अक्की का भी टीका। फिर बाबू तो सो ही रही है, आप लोग देख सकते हो, तो बाबू तो अभी कर नहीं सकती। तो बाबू और मैंने दोनों ने हाथ ला के अक्की के राखी बांध दी थी। यहाँ मैंने बाबू का भी हाथ लगवा लिया था। तो यहाँ पे बाबू तो सो ही रही थी, तो मैंने यहाँ बाबू के भी बांध दी थी राखी, क्योंकि बाबू की थी ये पहली राखी। तो इसके लिए मैं लेके आई थी बहुत सुंदर सी डॉल वाली राखी, और ये सो ही रही थी, वरना मैं आपको दिखाती बाबू पे कितनी क्यूट लग रही थी कपड़े पहन के। तो यहाँ सबका टीका करने के बाद लास्ट में आई भाभी की बारी। तो यहाँ मैंने किया लास्ट में, सबसे लास्ट में भाभी का टीका, क्योंकि सबका करने के बाद तो यहाँ पे भी वेट कर रही थी बहुत देर से राखी के लिए कि दीदी जल्दी करो, मैं भी लेट हो रहा है। बट रात ही होने वाली थी, हम भी बहुत ही लेट निकले थे मामा के घर पे, क्योंकि सभी लेट हो गए थे, बुआ भी लेट ही आई थी हमारी।
यहाँ पे हम सबके हो गए थे, सबके यहाँ राखी बन गई थी। और ये भी देखो हमारे साथ जाएगी बेचारी तैयार होने के लिए। और यहाँ पे मेरा यहाँ पे आने वाला, तो यहाँ पे मुझे मिला बहुत ही प्यारा सा सूट भाई और भाभी की तरफ से। तो यहाँ पे ताला वाला लगा के हम सब निकल के आ गए थे, बाहर ही खड़े हो गए थे निकल के। आप लोग देख सकते हो बाबू कितनी क्यूट लग रही है। आज मैंने पहली बार बाबू के हेयर बैंड लगाया और क्यूट सी राखी देखो इसके हाथ में कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही सुंदर सी राखी। तो हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे क्योंकि हमें जाना था दूसरी साइड और भाई और भाभी को जाना था दूसरी साइड। तो हम बुआ भी हमारे साथ ही जा रही थी, बुआ को भी हम रास्ते में से बुआ के घर छोड़ते हैं। भाई भी था बड़ा वाला, छोटा वाला भाई बस आने वाला है, तो ये लोग भी निकल जाएंगे अपने घर। बाबू को देख सकते हो कितनी क्यूट लग रही है। और ये दो दो राखियाँ बंधवा रखी है बाबू ने अपने हाथ में। तो यहाँ पे आ गया था छोटा वाला भाई, तो ये लोग निकल गए थे अपने घर पे, भाभी चली गई थी अपने घर पे। तो हम लोग खड़े होते यहाँ मैं बाबू को देने ही भूल गई। मैं तो भूल ही गई थी कि बाबू भी इनके साथ जाएगी, मुझे लगा कि बाबू हमारे साथ जाएगी, तब जाके मैंने बाबू को भी दे दिया था। इन्होंने देखो कितनी क्यूट लग रही है मेरी छोटी सी परी। तो हम भी यहाँ खड़े हो गए थे, ये लोग भी बस निकल ही थे। तो भाई आया बुआ के पैर छू के, ये बुआ को बोलना था कि बुआ हम निकल रहे, तो हम लोग यहाँ खड़े हुए थे। तो ये लोग तो निकल गए थे अपने घर के लिए, अपने ससुराल। तो यहाँ पे फिर बड़ा वाला भाई आया, तो बड़े वाले भाई के साथ बैठ गए थे हम लोग। तो यहाँ पे बुआ को पहुँचा दिया था घर पे, तो भाई भी बुआ को बाय बोल रहे थे, हम लोग ने भी बाय बोल दिया था बुआ को छोड़ दिया था उनके घर पे। तो तब जाके लास्ट में देखो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था, तब जाके हम निकले मामा के घर। और मौसम भी बहुत ही प्यारा और बहुत ही जेन्युइन मौसम हो रहा था, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था मौसम देखने में। आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है एकदम, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था ये। तो मैंने इसको यहाँ वीडियो में भी ले लिया, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था, व्यू भी बहुत प्यारा आ रहा था। ये शाम के 6 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे फाइनली इतनी देर बाद हम रात में मामा के घर पहुँच ही गए थे। मेरी भाभी या मम्मी के आते पैर छुए यहाँ पे बैठे हुए थे, मामा भी बहुत देर से वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे था मेरा भाई भी खड़ा हुआ, तो मम्मी भी आराम से आके बैठ गई थी, बहुत जाम लग रहा था। तो आते ही मम्मी ने किया यहाँ मामा जी का टीका। मामी तो अपने घर गई हुई थी, मामी थी नहीं, मामी बस थोड़ी बहुत देर में ही आ जाएंगी घर पे। तो सबसे पहले मामा का किया टीका, तो उसके बाद यहाँ पे आ गया था भाई। मैं वीडियो बना रही हूँ, मम्मी ने टीका कर दिया था। उधर देख ले, तो बहुत शर्माता है ये। यहाँ पे बोल रहा था छोटा बाबू के बुआ जल्दी करो मुझे भी करवाना है, मम्मी भी इनका भी। तो यहाँ पे आ गई थी मेरी बहन छोटी, बहुत दिन बाद ही मुझे मिली थी क्योंकि जब भी आती हो अपने ससुराल में ही रहते हो। तो यहाँ पे कर दिया था मम्मी ने भाभी का भी। एक झलक फोन कर दी तुमने, दिखाओ ना। सुबह से शाम हो गई थी, ये लोग वेट ही कर रहे थे। और मेरी ये भाभी भी अपने घर नहीं गई थी क्योंकि बुआ आने वाली है, इस वजह से अपने घर गई है। तो हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। फाइनली मामी भी आ गई थी, इतने टाइम बाद सबका टीका वगैरह हो गया। तो आते ही मम्मी भी मामी को बोल रहे थे इतने टाइम से कहाँ थे, तो मामी गई थी अपने घर पर। तो इतनी देर बाद आई थी, तो हम लोग भी कर रहे थे मामी का वेट। मामी भी हमें बता रही थी बहुत ही ज़्यादा जाम लग रहा था इसलिए लेट हो गए। तो यहाँ पे आ गया था खाना भी, भाभी लेके आ गए थे सबके लिए। तो हमने खाया यहाँ बैठ के, सभी ने खाना। तो भाभी ने बनाया था बहुत ही अच्छा खाना, यहाँ पे छोले की सब्ज़ी, चावल, पूड़ी। तो हमने यहाँ सभी बैठ के खा रहे थे खाना, क्योंकि रात भी हो गई थी, अब बहुत ज़्यादा टाइम ही हो गया था क्योंकि हम 11-12 तो बज ही गए थे। मामी का घर भी बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो इसलिए हमें लेट भी हो गया था बहुत ही ज़्यादा। मामी तो मम्मी को कह ही रहे थे रोकने के लिए, बट हम रुके नहीं। यहाँ पे मम्मी ने फिर खाना खाने से पहले ही मामी का टीका भी कर दिया था, बाद में खाना खाया था। तो क्योंकि मामी लेट आए थे। और टीका करने के बाद हो गई थी हमारी निकलने की तैयारियां स्टार्ट। यहाँ पे मम्मी अपनी चप्पलें ढूंढ रही है कि जल्दी से निकलो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो रहा था टाइम। तो यहाँ पे मेरी बहन भी खड़ी हुई थी। तो यहाँ पे देखो कैसे हम दोनों हाथ पकड़ के चल रहे हैं, ये दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम बहुत टाइम बाद मिलते हैं। क्योंकि जब भी मैं आती हूँ अपने ससुराल में ही रहती है, तो ये मेरा हाथ छोड़ ही नहीं रही कि दीदी आप बहुत टाइम बाद आए हो।
तो यहाँ पे मम्मी और मामी भी आ ही गए थे। अब देखो ये दोनों बेचारे कितने उससे मिल गए कि कितने टाइम बाद मिलते हैं ये दोनों बेचारे, जैसे अब मिल रहे हैं फिर मिलेंगे ही नहीं कभी। तो यहाँ पे मैं और बहन भी मिल ही लिए थे, क्योंकि अब बोल रही दीदी मत जाओ आप रुक जाओ यहीं पे। मैंने बोला बाद में आऊँगी अभी नहीं। तो यहाँ पे देखो हम लोग बैठ भी गए थे अंदर। आप लोग देख सकते हो कितनी राहत हो गई थी हमें, क्योंकि बारिश ही इतनी हो रही थी और प्लस फिर जाम भी बहुत लग रहा था। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना।